अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में तेज बारिश और सैलाब ने तबाही की नई दास्तान रकम कर दी है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ बर्बादी के मनासिर है। सैलाबी रेले लोगों के घर बहा कर ले गए, माल मवेशी भी पानी की नजर हो चुके हैं। कई मकामात पर सैलाब मुतासरीन अब तक बेयारो मददगार हैं। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग इंतहाई मुश्किल हालात से दो चार। बलूचिस्तान में मुसलसल तूफानी बारिश और सैलाब ने मजीद कई इलाके डुबो दिए। कोयटा में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, दुकान और दफातर में भी दाखिल हो चुका है। डेरा मुराद जमाली में सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। तुकी और संजावी में डैम टूटने के खदशे के बायस कई देहात खाली करा लिए गए। बलूचिस्तान का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ज़मीनी राब्ता भी अब मुनक़ता हो चुका है। कई इलाकों में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने मजीद तबाही फैला दी। तेज बारिश के बाद कोयटा का दीगर शहरों से जमीनी और फिजाई राब्ता मुअत्तल हो गया। जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर में नए रेलों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। डेरा मुराद जमाली की तहसील चित्र के इलाके कुंडरी में सैलाबी पानी में डूब कर एक शख्स जाँ बहक हो गया। जल मक्सी में सैलाबी रेले से गंदावा के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल गुंदावा, शंबाली, गाजान, कोट दिलदार, खारी समेत दर्जनों देहात पानी में डूब गए। रास्ते बंद होने की वजह से कई इलाकों में सैलाब मुतासरीन अब तक इमदाद से महरूम हैं। दक्की में कली दक्की डैम के स्पेलवे का एक हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया। डैम टूटने के खदशे के पेश नजर कली, शमशाबाद, गारोटी और दीगर मुलह का देहात को खाली करवा लिया गया। संजावी में भी मुसलसल बरसात के बायस सूरत हाल मजीद खराब हो गई। तंदूनी डैम में पानी की सतह बढ़ने पर कली चलीस मीरा हाजी के मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। सड़कें और पुल बह जाने की वजह से बलूचिस्तान का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जमीनी राब्ता अब तक बहाल नहीं हो सका। बलूचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सैलाब से बचकर आने वाले मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर इस वक्त मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर, मजीद उनसे जानते हैं। जी बुशरा, बताइएगा आप क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बेलपट के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर डेरा मुराद जमाली, नसीराबाद और दीगर इलाकों में सैलाबी रेला आने के बाद जो है मकीन जो है वो यहाँ पर मुंतकिल हो चुके हैं। खुले आसमान तले लोग यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, लेकिन ताहाल इनके पास किसी भी किस्म की कोई भी इमदाद नहीं पहुँच सकी है। इस वक्त भी बारिश हो रही है। मुतासरीन हमारे साथ मौजूद है, आइए उनकी मुश्किलात जानते हैं। क्या क्या मुश्किल है? माल नकाश कटिया से मेरी मेहरबानी करो सर, मेरी तावन करो आसाना। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि यहाँ मौजूद जो मुतासरीन हैं वो भी यही गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो अपना घर बार तो छोड़कर यहाँ पर आ गए, लेकिन ताहाल उनकी इमदाद के लिए कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना ही यहाँ पर इंतज़ामिया ने आकर उनकी दाद रसी करने की कोशिश की है। भूखे पेट बैठे हैं, जबकि सर छुपाने के लिए भी कोई जगह ना होने की वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी प्लास्टिक के जो थैले हैं उनसे जो है उनमें छुपकर जो है अपने आप को सर्दी से तो महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलात जो है इनकी जूं की तू हैं। जबकि यही सूरत हाल जो है इस पूरे सफ़र में हमने देखी कि जहाँ जहाँ हम गए मुतासरीन की झुग्गियाँ तो मौजूद थी, लेकिन किसी भी किस्म का कोई भी इमदादी सामान या उनकी बहाली के लिए कोई इकदाम जो है कहीं पर भी नज़र नहीं आए। जी दिन में बारिशों से हर तरफ तबाही और बर्बादी फैली हुई है। डाहरकी में 2 बच्चे जान से गए। सूबे में अमवात की तादाद 300 से तजावुज कर गई। दर्जनों शहर और हजारों देहात ताहाल सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। सखर, शिकारपुर, खैरपुर, मीरपुर खास, नौशेर फिरोज, लाड़काना, नवाबशाह, खैरपुर, सांगढ़ में लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुतासरा इलाकों से नकल मकानी करने वाले खानदान शदीद मुश्किलात से दो चार। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में।
सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाब ने कई शहर और सैकड़ों गांव डुबो दिए। खैरपुर, टंडवाला यार, मटियारी, हाला, भिटशा, सईदाबाद, हर तरफ पानी ही पानी है। मीरपुर खास, नवाबशाह में सेम नालों में शुगाफ पड़ने के बाइस पानी ने आबादियों का रुख कर लिया। शिकारपुर, जैकाबाद, पन्नू आकिल और सखर में गली महल्ले और सड़कें तालाब बनी हुई हैं। कोटरी में दरिया के किनारे रहने वाले सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। कई मुकामात पर सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। पानी चल रहा है सेम नाले की वजह से है। सेम नाला जब ज्यादा बढ़ता है तो ऊपर से कट लग जाती है। ये गांव हमारा जो डूबा है, घर किरन भेटियूं किरियूं माल गप में हाथी को बुखन जड़ो मरो पिया माण्हू। असांखे को रस्तो का वसियत का भी न है। खुदा करण जो ॾिसी महिरबानी करा। मीरपुर खास में बेघर होने वाले सैलाब मुतासरीन को सरकारी स्कूलों में मुंतकिल किया गया है, लेकिन इन आरजी कैंपों में वो ग़िज़ाई क़िल्लत और दीगर मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ यूसी नाज़िम और कौंसलर भी नाक़िस इंतज़ामात पर फट पड़े। 10-15 दिन से जब से बरसात आई है, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाहर भी बैठे हुए हैं और कहीं घरों के अंदर पानी खड़ा है वहाँ भी बैठे हुए हैं। कोई खाने का बंदोबस्त नहीं है, कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है, कोई मेडिकल का बंदोबस्त नहीं है। सारे इधर बच्चे ये छोटे छोटे बीमार पड़े हुए हैं। कोई नहीं है इधर, ना इंतज़ामिया है ना कोई चीज़ है। राब्ता किया है डीसी साहब से फ़ोन पे, फ़ोन नहीं उठाते हैं। प्राइमरी स्कूल में अंदर बैठे हैं, यूसी ऑफिस में बैठे हैं, ओताकों में बैठे हैं। कोई इधर एक इस रोड पे एक देग आती है, वो भी एक टाइम रात को। खैरपुर, नौशहरा फिरोज, लाड़काना, नवाबशाह, सांगड़ में लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। ढेरकी में 70,000 एकड़ ज़ेरे काश्त कपास की फसल तबाह हो गई। शिकारपुर के इलाके खानपुर, लखी, गुलाम शाह और गढ़ी यासीन में 4 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन पर तैयार फसलें तबाह हो गईं, जिससे अजनास की बदतरीन किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। सिंध के बालाई शहर कंदकोट में भी बारिश की तबाहकारियां थम ना सकीं। घर मुनहदिम होने से हजारों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासिरीन के लिए ना खैमा बस्ती कायम की गई है और ना ही 2 वक्त की रोटी फराहम की गई। इसी पर बात कर लेते हैं वहाँ मौजूद कुदरतुल्लाह बंगवाल से। जी कुदरतुल्लाह, बताइएगा मुतासिरीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कंदकोट शहर में भी हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। कंदकोट शहर हो, गजनो इलाके हो, हजारों जो खानदान है वो बेघर होकर इस वक्त सड़कों पर खुले आसमान तले अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे साथ एक मुतासिरीन मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका हवाले से क्या कहना है। जी आपका क्या कहना है इस हवाले से? साईं सतों ॾींहं बारिश घर बार किरी पिया आहिनि। असां ग़रीब मिसकीन मारड़ा पंहिंजा ॿार वठी अची रोडनि ते किरी पिया थिए। न असांखे राशन मिलियो न तंबू। हे असां नंढड़ा नंढड़ा ॿार असांजा बुख था मरनि। जी अपनी मुतासिरीन की बात सुन लोग यही कहना है कि जिले इंतजामिया की जानिब से हमारे बच्चों के लिए ना ही खीमा बस्ती कायम किया है और ना ही हमारे बच्चों को 2 वक्त की जो रोटी है वो फराहम किया है। इन लोगों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि फिलफोर जिले इंतजामिया के खिलाफ नोटिस लेकर हमारे बच्चों के लिए खीमा बस्ती बनाई जाए और 2 वक्त की जो रोटी है वो हमारे बच्चों को दी जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो भूख से मरने से बच सकें, उनकी जिंदगियां हैं वो बच सकें। जी और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सखर की जिला इंतजामिया और PDM के नुमाइंदे शहबाज शरीफ को सैलाब मुतासरीन की मदद और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए जारी कामों पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। जनूबी पंजाब के कई इलाके अब तक सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। डेरा गाजी खान, राजनपुर, रुझान मजारी, जामपुर, फाजिलपुर और लैया में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। सैलाबी रेलों की जद में आने वाला फाजिलपुर शहर अब तक ज़ेरे-आब है। शहर का रेलवे स्टेशन भी पानी में घिरा हुआ है। हजारों अफराद इंडस हाईवे पर खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। जनूबी पंजाब के मुतादिद इलाके सैलाब से बर्बादी की दास्तान बन गए। डेरा गाजी खान, राजनपुर, रुझान मजारी, जामपुर, फाजिलपुर और लैया में हर तरफ तबाही के मनासिर हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों के मकीनों की जमा पूंजी पानी बहा कर ले गया। सैलाबी रेलों की जद में आने वाला फाजिलपुर शहर अब तक ज़ेरे आब है। शहर का रेलवे स्टेशन भी पानी में घिरा हुआ है, जबकि सड़कों पर गाड़ियों की जगह कश्तियां चल रही हैं। बेघर होने वाले हजारों अफराद इंडस हाईवे पर बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं।
जितो सैलाब है उतो बारिश है। अल्लाह वास्ते छोटे छोटे बच्चे सदा से जो उभार गए। असानी कोई नहीं सुनता बाल बड़ा बारिश है असानी के नशीब में बाल बीमार हैं दवा दे पैसे को नहीं गरीब हो सदा कोई नहीं सुनता। राजनपुर में जिले इंतजामिया के फ्लड रिलीफ कैंप भी पानी में डूबे हुए हैं। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले के अतराफ देहात में सैलाब मुतासरीन अब तक फंसे हुए हैं और उन्हें ग़िज़ाई किल्लत का मसला भी दरपेश है। इंसानियत के जज्बे के तहत नौजवान अपनी मदद आप के तहत राशन और पका हुआ खाना मुतासरीन तक पहुँचाने में मसरूफ हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फैलने के बाइस सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। डेरा गाजी खान के इलाके कोट छुट्टा फटूर में सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी है। हाजन मुराद कपर ड्रेन सीम नाले में शगाफ पड़ने से सैलाबी पानी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील कोटछुटा भर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा रखी है। तो मैं इस वक्त जो है ना तहसील कोटछुटा के नवाही इलाके हाजन मुराद कपर ड्रेन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर दूसरा सैलाबी रेला आने की वजह से यहाँ पर कपर ड्रेन में बहुत बड़ा शगाफ पड़ गया है और ये जो सैलाबी रेला है नज़दीकी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। एक तरफ तो यहाँ पर सैलाब है और दूसरी तरफ जो है ना शदीद बारिश भी हो रही है और यहाँ पर जो है ना सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई इकदाम नज़र नहीं आते। और जब हमारे यहाँ पर सैलाब मुतासरीन से बात हो रही थी तो उनका भी यही कहना था कि ये जो सैलाबी रेला है बहुत बड़े जो ना वसी पैमाने पर यहाँ पर तबाही मचा रहा है और इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई इकदाम नहीं किए गए और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि खुदारा इस शगाफ को बंद किया जाए ताकि होने वाले मजीद नुकसान से बचा जा सके। जी खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिश और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। डेरा इस्माइल खान, टांग, अपरदीर और लोअर कोहिस्तान में कई इलाके डूब गए। लोअर तीर में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। मानसेरा के इलाके बालाकोट में दरिया तनहार में 5 अफराद बह गए हैं। जाँ बहक होने वालों में 1 बच्चा और 3 खवातीन भी शामिल। दरिया सबात में पानी की सतह मजीद बुलंद होने से 100 के करीब मकानात ज़ेरे आब आ गए। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। डेरा इस्माइल खान, टांग, अपरदीर और लोअर कोहिस्तान में शहरों और देहातों की अबतर सूरत हाल है। सैलाब के बायस सैकड़ों देहात पानी में डूबे हुए हैं। लोअर दीर में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जहाँ बाग हो गए, जबकि मलबे से 4 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। दरिया सवाद में पानी की सतह मजीद बुलंद होने से 100 के करीब मकानात ज़ेरे आब आ गए। कलाम में कई सयाह फंस गए, ताहाल इमदादी सरगर्मियाँ शुरू नहीं हो सकी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सवाद, डेरा इस्माइल खान, टांग, अपरदीर और लोअर कोहिस्तान में सैलाब में फंसे शहरियों को निकाला जा रहा है। रेस्क्यू एहलकारों ने DI खान में पेशापुल, सग्गोपुल, हथाला, कनवाड़ी और बुट समेत मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन, बच्चों और उम्र रसीदा अफराद समेत 250 के करीब अफराद को बचा लिया गया। टानंग के मुख्तलिफ इलाकों में 485 से ज्यादा अफराद को मुंतकिल किया जा चुका है। चारसद्दा और नौशहरा में भी रिहायशों की महफूज मुकामात पर मुंतकली का अमल जारी है। पाक फ़िज़ाइया की जानिब से मुल्क भर में सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक PF बेसिस बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब में इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। फ़िज़ाइया के एहलकार मुतासरा ज़रूरतमंद ख़ानदानों तक इमदाद पहुँचाने में मसरूफ़ हैं। पके हुए खाने के पैकेट, अशिया खुरनोर ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जा रही हैं। 24 घंटों में पाक फ़िज़ाइया की मेडिकल टीम ने 158 मरीजों का इलाज किया। और अब आपको बताएं कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पूरी कौम यकजा है। चेयरमैन सेनेट समेत ऐवान बाला की क़यादत ने मुतासिरीन की इमदाद के लिए तनख्वाहें अतिया करने का ऐलान किया है। चेयरमैन सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी 2 माह की तनख्वाहें सैलाब ज़दगान के लिए देंगे, जबकि दीगर सेनेटर्स 1 माह की तनख्वाह मुतासिरीन के रिलीफ और बहाली के फंड में देंगे। ऐवान बाला के ग्रेड 16 से 22 तक के मुलाजमीन भी 3 दिन की तनख्वाहें देंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट ने मुखय्यर हज़रात से रिलीफ और बहाली के कामों में इमदाद की अपील की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड सदर वफाकी से दाखिला राना सनाउल्लाह और PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। FIR में इदारों के खिलाफ बयानात के अलावा दीगर इल्ज़ामात की दफ़ात भी शामिल की गई।
पेशावर हाई कोर्ट ने केपी हुकूमत के पीडीएम क़यादत के खिलाफ मुकदमात के लिए एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर को इख्तियारात तफवीज़ करने के एलामिये को मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने एलामिये को गैर कानूनी करार दे दिया। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं नवाब शेर से जानते हैं। जी नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नफरत अंगेज बयान पर पीडीएम की क़यादत के खिलाफ हुकूमती एलामिया के खिलाफ केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत का एलामिया मुअत्तल कर दिया, जबकि दरख्वास्त गुजार शबीर हुसैन गयानी एडवोकेट हाई कोर्ट में पेश हुए, जबकि जस्टिस वकार और जस्टिस शाह ने समाअत की। जबकि दरख्वास्त गुजार का कहना था कि सियासी मकासद के लिए CRPC की सेक्शन 196 का गलत इस्तेमाल किया गया है, जबकि सेक्शन 196 किसी ऑफिसर को FIR दर्ज करने का अख्तियार नहीं देता और सूबाई हुकूमत का एलामिया जो है वो गैर कानूनी है। दरख्वास्त गुजार का यही कहना था। अदालत ने एलामिया मुअत्तल करके सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया और फरीकैन से जवाब तलब और समाज जो है वो 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस जमन में ये बताता चलो कि सूबाई हुकूमत ने पीडीएम क़यादत के खिलाफ मुकदमात के लिए ACC को जो है वो इख्तियारात तहफूज किए थे और अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर AAC को मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार दिया गया था। जी, अदालत ने सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि फरीकैन से जवाब भी तलब कर लिया गया है। नवाब शेर अपडेट कर रहे थे, आपको शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी है। अदालत ने मुत्तल्लिका फोरम ना होने का रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा है। दौरान समाअत वकील ने कहा, उन रहनुमाओं की जानिब से सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ बयानात दिए गए, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार लाहौर का है, इसको यही जगह क्यों पसंद है। आप सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के पास जाएं, जिनसे मुतालिक आप कह रहे हैं जिस वक्त ये बयानात दिए गए उस वक्त किसके कान पर जूं क्यों नहीं रेंगी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में PTI रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सोपरा ने दरख्वास्त की समाअत की। मुलजिम के वकील अली बुखारी और फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। मुलजिम के वकील ने अदालत से कहा कि अगर आज रिकॉर्ड नहीं आया तो कल सुबह तक रख लेते हैं। जज ने पुलिस अफसर से इस्तफसार किया कि अगर आपकी कोई रिजर्वेशन है तो बता दें। पुलिस अफसर ने इस्तदा की कि तफ्तीशी अफसर कल शाम को वापस पहुंचेगा, आप पीर तक समाअत मुलतवी कर दें। जज ने मुलजिम के वकील से कहा कि आप तफ्तीशी अफसर के लिए टिकट अरेंज करें। मुलजिम के वकील ने कहा कि हम तफ्तीशी अफसर को एयरलाइन का टिकट देने के लिए तैयार हैं, कल का दिन दे दें, पीर को रिकॉर्ड पेश करेंगे। अदालत ने पुलिस को कल तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने बिजली के सार्फिन की शिकायत दूर करने के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी है। बिजली सार्फिन के मसाइल के हल के लिए इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि 24 घंटे के अंदर रिलीफ के तहत 200 यूनिट वाले सार्फिन के बिल्स को कम किया जाए। बिजली के बिल्स की तसी के लिए डिस्कोस के स्टाफ की छुट्टियां मनसूख की जाएं और काम जल्द अज जल्द निपटा कर रिपोर्ट पेश की जाए। बिल जमा कराने के लिए बैंकों को आइंदा दिनों में खुला रखने की हिदायत की जाए। और अब आपको बताएं कि शेख रशीद ने 200 यूनिट पर रियायत को भोंडा मजाक करार दे दिया है। ट्विटर बयान पर सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि सितंबर अहम फैसलों का महीना है। सैलाबी रेला खरीफ को ही नहीं PDM को भी बहा ले जाएगा। नून से शीन भी निकलेगी, इलेक्शन की तारीख भी सामने आएगी। IMF के एजेंडे से मिफ्ताह तब्दील होंगे और शहबाज घर जाएंगे। इनका हर कदम इमरान खान को मजबूत और मकबूल बनाएगा। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी के मकीन बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर इलाका मकीनों की जानिब से शदीद एहतजाज भी जारी है। तफसीलात वजीउद्दीन से जानते हैं। जी बताइएगा, एहतजाज अब भी जारी है? बिल्कुल, कोरंगी के इलाके में जो गुज़िश्ता रोज भी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था और आज एक बार फिर से जो है के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर जो है एहतजाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो ओवर बिलिंग समेत जो है गैर इलानी और इलानी लोड शेडिंग का जो है सिलसिला जारी है। कोरंगी के अतराफ के इलाकों में तकरीबन 10 से 12 घंटे से ज़ायद की जो लोड शेडिंग की जा रही है। उसके बावजूद जो है लोगों जो है सड़कों पर निकल आए और कोरंगी के जो दफ्तर है के इलेक्ट्रिक उसके बाहर जो है एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के बाहर जो है लोगों ने जो दोनों ट्रैक है उनको जो है
ट्रैफिक भी मुअत्तल कर दिया गया, जबकि सिंगल चौरंगी से लेकर जो है दोनों ट्रैक जो अतराफ के हैं उस पर जो है ट्रैफिक भी जैम हो चुका है। ताहम मुजाहिरीन की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, और के इलेक्ट्रिक अपने जो है कहता है कि हम जो है एलानिया लोड शेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है के इलेक्ट्रिक जो है कुरंगी के इलाके में 10 से 12 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग कर रहा है, जिसके बाद जो इलाका मकीन सरापा एहतजाज है और उनका ये मुतालबा है कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। औरंगी के मकीन सरापा एहतजाज हैं। वजीउद्दीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में हालिया मानसून बारिशों के बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने लाहौर में भी आटे का बहरान पैदा कर दिया है। अवाम शहर के यूटिलिटी स्टोर पर आटे की तलाश में सरगर्दा हैं। शहरियों के आटे के हुसूल के लिए दुहाई कहते हैं कि इन स्टोर को बंद कर देना चाहिए जहां अवाम की सहूलियात की अशिया मौजूद ना हो। तफसीलात वहीद गुर्जर से जान लेते हैं जो इस वक्त रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर खवातीन के साथ मौजूद हैं। जी वहीद, बताइएगा। जी देखें, शहर भर में आटे का बुहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है और जैसे ही आटे का बुहरान पैदा हुआ तो शहरों की बड़ी तादाद जो है यूटिलिटी स्टोर का रुख कर रही है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर पर। तो यहाँ की सूरत में बताऊँ तो यहाँ पर ना आटा है, ना यहाँ पर दालें हैं और ना ही यहाँ पर घी है। तो ये सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर की कि शहरियों के लिए जो रिलीफ देने के लिए यहाँ पर बनाए गए थे यूटिलिटी स्टोर, वहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो सब्सिडी वाली चीज़ें जो है वो है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। तो कुछ शहरियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी क्या कहेंगे, जब आप यहाँ पर आते हैं कौन कौन सी चीज़ आपको मिलती है? यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है। आओ चक्कर लगाओ, ना दालें हैं, बाकी सौदे तो बाजार से भी मिल जाते हैं। आते तो हम कुछ चलो कम हो चीज़ तो इंसान ले लेता है, और यहाँ पे चीज़ें लो तो वो 2-3 रुपए ज़्यादा होते हैं। जो यूटिलिटी स्टोर है कम अज़ कम यहाँ पर आटे की फरहमी को यकीनी बनाया जाए, दालों की फरहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी जब यहाँ पर आएँ यूटिलिटी स्टोर से जो सब्सिडीज वाली चीज़ें हैं, जो अशियाँ हैं, उनसे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर लंदन गए और शहबाज शरीफ ने इनकी वापसी की गारंटी दी, मगर अभी तक साबिक वज़ीर आज़म की वापसी ना हुई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं आसिया कौसर से। आसिया, बताइएगा किसकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है? अच्छा शुक्रिया। ये साबिक सेनेटर सैयद जफर अली शाह की जानिब से जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ ये तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दायर की गई दरख्वास्त है। और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नवाज शरीफ जो है वो बीमारी की गर्ज से लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त से बैरून मुल्क गए थे और बैरून मुल्क भेजने के लिए शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी जो है वो जमा करवाया था। और दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ मुख्तलिफ अदालतों में जो है वो इश्तिहारी हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ दरख्वास्त में ये सजा भी की गई है कि अदालत नवाज शरीफ की वापसी के लिए अहकामात जारी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा को जो है वो दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। आसिया कौसर तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि एशिया कप के आगाज से कबल ही कौमी टीम को फिटनेस मसाइल का सामना है। शाहीन आफरीदी की इंजरी के बायस इवेंट से बाहर होने के बाद अब फास्ट बॉलर वसीम जूनियर भी तकलीफ में मुब्तला हो गए। दुबई में ट्रेनिंग सेशन के दौरान वसीम जूनियर को कमर दर्द की शिकायत हुई। टीम मैनेजमेंट को नौजवान फास्ट बॉलर के MRI की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद इनकी टीम में शमूलियत का फैसला किया जा सकेगा। दिलों को तसव्वुफ की रूहानियत से जोड़ने वाले अजीम शायर और सूफी बुजुर्ग हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह अल मारूफ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 265वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। कसूर से देखिए वसीम अख्तर की रिपोर्ट। मोहब्बतों के सफ़ीर हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 265वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू हो गयी। मज़ाहिब से बालतर बाबा बुल्ले शाह की शायरी में वो रूहानियत समाई है कि आज भी अपने बेगाने फैज़याब होते आए हैं। दुनिया तसव्वुफ के सरताज उसके कदमों में आप आए हुए हैं, उसकी चौखट पे आप आगे भूसा ले रहे हैं। सरकार की तालीम ही यही हुई। सरकार ने जो भी अरब से लेकर ये तक लिखा वो
सराबा तसव्वुफ और सराबा इश्क ही इश्क है। महकमा औकाफ, जिले इंतजामिया और पुलिस की तरफ से दरबार हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 265वें उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। ज़िला कसूर में पाकिस्तान भर से ज़ाहिरीन आ रहे हैं और अपने मन की मुरादें पा रहे हैं। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात में मुल्की और गैर मुल्की ज़ायरीन की कसीर तादाद शिरकत कर रही है।